Hello students, our new topic is potential energy of a system. System यानी collection of charge particle, maybe 2 particle, maybe 3 charge particle, maybe nth charge particle. जब कुछ चार्ज कलेक्ट हो जाते हैं एक दूसरे के पास तो एक सिस्टम बनता है और सिस्टम की एक एनर्जी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी. तो 1 मार्क्स में डेफिनेशन आपसे पूछ ली जाती है और कई बार इसका डेरिवेशन आपके एग्जाम में आ जाता है. तो लेट सी व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. ओके, मान लीजिए आपके पास यू हैव अ चार्ज Q1. आपके पास ये कोई चार्ज है Q1. ओके, मैं इसको दे देता हूं लोकेशन A. लोकेशन A पर कोई चार्ज है Q1 और अब मैंने इससे R डिस्टेंस पर, किससे, चार्ज Q1 की लोकेशन से R डिस्टेंस पर एक लोकेशन ले लिया B. ओके, तो अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन करूं, व्हाट इज द पोटेंशियल एट B ड्यू टू दिस चार्ज Q1, तो आप कहेंगे कि यस सर हम बता सकते हैं. क्यों? क्योंकि किसी भी चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल होता है वो आपको मालूम है. तो B पर जो पोटेंशियल होगा Q1 की वजह से वो होगा K Q1 अपॉन R. ठीक है, पोटेंशियल एट B ड्यू टू चार्ज Q1. ठीक है, तो क्या होगा, V इज इक्वल टू K Q1 अपॉन R. चलिए, तो Q1 की वजह से इस लोकेशन पे जो R डिस्टेंस पे इतना पोटेंशियल होगा. चलिए, अब मान लीजिए कोई चार्ज है Q2. कोई चार्ज क्या है, Q2, और कहां है ये, एट इंफिनिटी, यानी Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर. ये बातें मैंने आपको बताई थी. इंफिनिटी लोकेशन क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर की जो लोकेशन होती है वो इनफाइनाइट कहलाती है. तो Q2 एक बहुत दूर चार्ज है. अब मैं क्या करता हूं, इस चार्ज को ऐसे लेकर मैं आया कहां, लोकेशन B पर. मैं इस चार्ज Q2 को इनफाइनाइट से कहां लेकर आ गया बेटा, मैं इसको लेकर आ गया Q2 को कहां, लोकेशन B पर, ऐसे यहां लेकर आ गया. ओके, तो ये अपना आप तो आया नहीं होगा, यानी हमें कुछ वर्क करना पड़ा. मान लीजिए मुझे वर्क करना पड़ा कितना, W वर्क. क्लियर हो गया? तो ये जो वर्क मेरे को करना पड़ा, ठीक है, तो इस वर्क और इस पोटेंशियल और इस चार्ज में एक रिलेशन होता है. देखिए, ये मैंने आपको पहले करा रखा है, अगर आपको याद होगा. आप चार्ज को कहां से कहां लेकर आए, देखिए आपको याद है, डेल V इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, पुराना फॉर्मूला याद होगा. तो देखिए, डेल V वर्क कहां से किया, इनफाइनाइट से B तक, इनफाइनाइट से लेके आया और कहां तक, B तक. किसको, Q2 को लेकर आए. किसको लेकर आए, Q2 को. अच्छा, डेल V यानी पोटेंशियल का डिफरेंस कहां से, इन दोनों के बीच, यानी VB माइनस V इनफाइनाइट. याद आ गया, फाइनल. तो ये तो आपको पुराने वाला फॉर्मूला. तो वर्क इनफाइनाइट से B लोकेशन तक, किसको, कौन से चार्ज को लेकर आए, Q2 को. तो V माइनस V क्या लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल लोकेशन. अब आप सभी को अच्छी तरह से मालूम है इनफाइनाइट पे पोटेंशियल क्या होता है, 0. ये मैंने आपको याद कराया था. तो VB इज इक्वल टू W अपॉन Q2, और वर्क कैसा, इनफाइनाइट से B तक का. तो ये जो वर्क है इनफाइनाइट से B तक का, ये क्या हो जाएगा, VB इंटू
Q2, इसकी इधर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब ये VB क्या है, ये रहा, आपने पोटेंशियल निकाल रखा है B पर, B लोकेशन का पोटेंशियल आपको मालूम है, तो क्या ये वैल्यू मैं रख दूं, तो वर्क इनफाइनाइट से B तक का इज इक्वल टू VB की वैल्यू क्या है, K Q1 अपॉन R इंटू Q2, तो वर्क इनफाइनाइट से B तक K Q1 Q2 अपॉन R, ठीक है। तो बेटा ये जो वर्क है आपने किया है इनफाइनाइट से B तक के लिए, ठीक है। तो आपने ये जो वर्क किया, ये वर्क आपने क्यों किया, सोचिए, ये वर्क आपने किया इस सिस्टम को बनाने के लिए। पहले Q1 क्या था, अकेला था, लेकिन अब आप Q2 को क्या इस Q1 के पास लेके आ गए, तो अब ये क्या बन गया, एक पेयर बन गया, एक जोड़ा बन गया, एक सिस्टम बन गया। तो ये सिस्टम कब बना, जब आपने ये वर्क किया। तो आपने ये जो वर्क किया ये इस सिस्टम में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। बेसिक फिजिक्स तो आप जानते ही हैं कि मान लीजिए ए ने बी पे वर्क किया, तो जो काम करता है उसकी एनर्जी क्या होती है, लॉस, और जिस पर काम होता है वो एनर्जी उसको मिल जाती है। तो काम किसने किया, हमने, कौन सा काम, हमने काम किया, कौन सा काम किया, चार्ज को इनफाइनाइट से बी तक लेके आया। तो हमने काम किया तो हमारी एनर्जी क्या हो गई, लॉस, लेकिन वो एनर्जी किसके पास चली गई, जिस पे वर्क हुआ। तो वर्क किस पे हुआ, Q1 और Q2 पे। तो मान लीजिए मैं Q2 को यहाँ Q2 को इनफाइनाइट से B तक लेकर आया और मेरे को 10 जूल वर्क करना पड़ा, तो मेरा तो 10 जूल लॉस्ट हो गया, लेकिन वो 10 जूल कहाँ गया, इन दोनों के पास। जैसे ही ये सिस्टम बना AB, तो वो 10 जूल इसके अंदर स्टोर हो जाएगा और क्या कहलाएगा, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो वर्क है, देखिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम को बेटा रिप्रेजेंट करते हैं U से। पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल होता है U। तो ये जो आपने वर्क किया, ये ही क्या बन जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। वर्क इनफाइनाइट से B तक ये क्या बन जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा, किसके लिए, सिस्टम AB के लिए। जब आपने वर्क किया तब जाके एक सिस्टम बना AB, और यही वर्क उस सिस्टम की क्या कहलाएगा, एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम AB इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये कई बार आपके एग्जाम में पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन आ जाता है, और आपसे अगर पूछ लिया जाए कि पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कीजिए, तो पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे। मेरे ख्याल से ये आपने नोट कर लिया होगा, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेना। पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, तो देखिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी of a system is equal to the work done to, पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिस्टम की उस वर्क के बराबर होती है जो किया जाता है उस सिस्टम को बनाने के लिए, इज इक्वल टू द वर्क डन टू फॉर्म दैट सिस्टम। किसी भी सिस्टम को बनाने के लिए आप जितना वर्क करेंगे वही वर्क उस सिस्टम के लिए क्या कहलाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा ये हो गई डेफिनेशन, ये डेफिनेशन हो गई आपकी, ठीक है बेटा। और ये क्या हो गया, फॉर्मूला, और इसकी SI यूनिट होती है, SI यूनिट क्या होगी, चूंकि एनर्जी है तो सभी एनर्जी की SI यूनिट क्या होती है, जूल। और बेटा इसका जो नेचर होगा ये होती है एक स्केलर क्वांटिटी। तो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला, डेरिवेशन, उसकी यूनिट और उसका नेचर। तो मेरे ख्याल से आपके इस में आ गया होगा। ओके, अब हम ये देखेंगे
कि पोटेंशियल एनर्जी कब निगेटिव होती है और पोटेंशियल एनर्जी कब पॉजिटिव होती है। जरा इस चीज को समझेंगे। केस 1, मान लीजिए ये कोई चार्ज है Q1 और मैंने कहा ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक। और मैंने जो दूसरा चार्ज है Q2 वो भी क्या ले लिया, पॉजिटिव। यानी हमने सिस्टम बनाया जब दो पॉजिटिव चार्ज को क्या लेकर आए, पास पास लेकर आए, ठीक है। तो when two same charge, ठीक है, come close, जब दो सेम चार्ज क्या होते हैं, कम क्लोज, एक दूसरे के पास आते हैं। ये देखिए, तो Q1 भी प्लस और Q2 भी प्लस, समझ बात है भाई। और ये दोनों क्या आ रहे हैं, एक दूसरे के पास आ रहे हैं। तो मुझे बताइए इस वक्त पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो जरा समझिए, आपके पास ये एक पॉजिटिव चार्ज, ये एक पॉजिटिव चार्ज, तो आप बताइए क्या ये खुद एक दूसरे के पास आएंगे, नहीं। आप कहेंगे सर पॉजिटिव तो पॉजिटिव को रिपेल करेगा, लेकिन हमसे कहा गया है कि दो प्लस चार्ज का सिस्टम बनाइए, तो ये खुद नहीं आएंगे, हमें इनको पास लाना पड़ेगा। तो बताइए वर्क किसने किया, हमने वर्क किया, तो एनर्जी में लॉस किसकी हुआ, हमारी, और हमारी एनर्जी लॉस तो किसके पास गई, सिस्टम के पास। तो सिस्टम के लिए ये वर्क क्या हो, तो ये दोनों खुद एक दूसरे के पास नहीं आएंगे, हमें लाना पड़ेगा। तो वर्क डन बाय अस, वर्क कौन करेगा, हम करेंगे। तो हमारे लिए वर्क डन बाय अस यानी पोटेंशियल एनर्जी इज निगेटिव फॉर अस, क्योंकि हमने वर्क किया है, तो हमारे लिए हमने वर्क किया है, ठीक है। तो हमारी एनर्जी लॉस तो हमारे लिए क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव, और हमारी एनर्जी लॉस भी वो कहां चली गई, इन दोनों के पास। तो पोटेंशियल एनर्जी, चूंकि वर्क किसने किया है, हमने किया है, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे लिए क्या होगी, निगेटिव। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव फॉर सिस्टम। हमारे लिए हमने काम किया है तो हमारे लिए निगेटिव होगी एनर्जी, और हमारे लिए निगेटिव है तो इन दोनों के लिए क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो ये तो बेसिक फिजिक्स है। तो क्यों इस वक्त ये बोर्ड में क्वेश्चन कैसा आता है, सुन लीजिए। एग्जाम में 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, व्हेन द टू इलेक्ट्रॉन कम क्लोज टू ईच अदर व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या आंसर आएगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि वे खुद नहीं आएंगे, हमें लेके आना पड़ेगा, हमारी एनर्जी लॉस होगी, हमारे लिए पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, तो उनके लिए क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। समझे बात है। लेकिन ये बात समझा भाई। और अगर मैं इन दोनों को दूर लेकर जाऊं, when two same charge go away to each other, अगर इन दोनों को दूर लेके जाया जाए, प्लस Q1 प्लस Q2, तो बताइए हमसे कहा जाए दो पॉजिटिव चार्ज को दूर लेके जाइए, तो क्या हमें कुछ करना पड़ेगा, नहीं, वे तो खुद ही चले जाएंगे। तो वर्क नॉट डन बाय अस, यानी हमें तो कोई काम करना ही नहीं पड़ेगा, और जब हमें कोई काम करना नहीं पड़ेगा तो वो काम हमारे लिए क्या हुआ, पॉजिटिव। यानी पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव फॉर अस, हमारे लिए क्या हो गई, पॉजिटिव, और हमारे लिए पॉजिटिव, तो इन दोनों के लिए क्या हो गई, नेगेटिव। यानी पोटेंशियल एनर्जी इज, तो सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, नेगेटिव, क्योंकि हमारे लिए क्या है, पॉजिटिव। तो बोर्ड में अगर आपसे पूछा जाए दो प्रोटॉन को दूर लेके जाइए, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो दो प्रोटॉन तो खुद ही चले जाएंगे, ठीक है। तो हमने कोई काम किया ही नहीं,
तो हमारे लिए वर्क क्या हो जाएगा, वर्क देखिए दो पॉजिटिव को दूर लेके जाना है, तो वर्क तो क्या हम वर्क करेंगे, नहीं, वर्क तो खुद ही हो जाएगा, वर्क नॉट डन बाय अस। और जो काम हम नहीं करेंगे हमारे लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और हमारे लिए पॉजिटिव तो सिस्टम के लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए ओके, केस सेकंड, व्हेन टू अपोजिट चार्ज कम क्लोज। मान लीजिए पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि एक प्रोटॉन को और एक इलेक्ट्रॉन को पास लेकर आइए, बताइए सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो देखिए एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज, और हमसे कहा गया है इन दोनों को एक दूसरे के पास लेकर आइए। तो क्या आपको कुछ करना पड़ेगा? नहीं, ये दोनों तो खुद ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो वर्क नॉट डन बाय अस, हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, तो खुद ही अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो जब हम वर्क करेंगे नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव फॉर अस। बार बार बोल रहा हूं, हम काम करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे लिए नेगेटिव, और हम काम नहीं करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे लिए पॉजिटिव। क्लियर होगा? तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे लिए क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और हमारे लिए पॉजिटिव तो सिस्टम के लिए क्या हो जाएगी, नेगेटिव। पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव फॉर सिस्टम, क्योंकि काम कौन कर रहा है, काम तो ये दोनों ही कर रहे हैं, इन दोनों की एनर्जी लॉस हो रही है, तो इन दोनों के लिए नेगेटिव हो गई, हमें तो कुछ करना पड़ ही नहीं रहा। और अगर हमसे ये कहे व्हेन टू अपोजिट चार्ज गो अवे टू ईच अदर, देखिए एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज, और हमसे कहा गया इन दोनों को दूर लेके जाइए। तो क्या ये खुद एक दूसरे से दूर जाएंगे? नहीं, ये तो अट्रैक्ट करेंगे। तो ये काम किसे करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा, हम इन दोनों को एक दूसरे से दूर खींचेंगे। तो बेटा वर्क इन दोनों को दूर ले जाना है, गो अवे टू ईच अदर, तो ये काम तो हमें करना पड़ेगा, वर्क डन बाय अस। तो चूंकि वर्क हम कर रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव फॉर अस, और हमारे लिए नेगेटिव है तो इनके लिए क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव फॉर सिस्टम। तो सीधी सी बात है, जो काम करेगा उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, और जो नहीं करेगा उसके लिए पॉजिटिव। अभी जरा एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे कहता हूं, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को दूर लेके जाइए, तो क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन खुद ही दूर चले जाएंगे? नहीं, वे तो कहेंगे हम तो पास आ रहे हैं, लेकिन हमें दूर लेके जाना है, तो कौन करेगा ये काम, हम करेंगे। तो हमने वर्क किया तो हमारे लिए पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, उन्होंने किया ही नहीं तो उनके लिए पॉजिटिव। तो 1 मार्क्स के इसमें से आपके कंसेप्ट में से क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपको पता चला कि कब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी और कब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी। ओके बेटा, अब हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे अलग अलग सिस्टम के लिए। तो सबसे पहले केस 1, पोटेंशियल एनर्जी फॉर 2 पार्टिकल सिस्टम। मान लीजिए एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, और दोनों के बीच की डिस्टेंस है R। तो इस सिस्टम में कितने पार्टिकल हैं, 2 पार्टिकल Q1 और Q2, और आपसे क्या पूछी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी K Q1 Q2 अपॉन R। सीधी सी बात, दोनों को मल्टीप्लाई करो और बीच की डिस्टेंस। केस सेकंड, फॉर 3 पार्टिकल सिस्टम। अगर 3 पार्टिकल हो, जैसे मान लीजिए ये कोई चार्ज है Q1, ये कोई चार्ज है Q2, और ये कोई चार्ज है Q3। हमारे जो सिस्टम है उसमें 3 पार्टिकल हैं, ये डिस्टेंस R1, ये डिस्टेंस R2 और ये डिस्टेंस R3।
अब इस सिस्टम की हमें क्या निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो बहुत ही सीधी सी बात है, जितने रिलेशन उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी। तो मुझे बताइए Q1 और Q2 में कितने रिलेशन दिखाई दे रहे हैं, ये एक रिलेशन है तो एक पोटेंशियल एनर्जी होगी। यहाँ कितने रिलेशन है, 3, Q1 से Q2, Q2 से Q3 और Q3 से Q1। तो इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी पोटेंशियल एनर्जी 1 और 2 की प्लस पोटेंशियल एनर्जी 2 और 3 के बीच प्लस पोटेंशियल एनर्जी 3 और 1 के बीच। देख लीजिए, इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी प्लस इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी प्लस इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी, वो होगी पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो जरा 1 और 2 के बीच में पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, वेरी सिंपल, K Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस। क्या 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, Q2 Q3, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या लगी आपने, R2। 3 और 1 के बीच की पोटेंशियल एनर्जी K Q3 Q1 अपॉन, तो दिस इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। जितने रिलेशन उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी, सबका सम कर दो, पूरे सिस्टम की क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। अब एक और बताते हैं, फिर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए केस थर्ड, 4 पार्टिकल सिस्टम। एग्जाम में 2K 3K या 4K इतने ही आते हैं, 4 से ज्यादा का न्यूमेरिकल नहीं बनता आपका। तो मान लीजिए 4 पार्टिकल है, Q1 Q2 Q3 Q4, ठीक है। तो 4 पार्टिकल एक दूसरे के पास आ गए हैं और हमसे पूछा गया है पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। तो मैंने आपको क्या बताया, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, जितने रिलेशन, तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जितने रिलेशन होंगे उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी, और सबका क्या कर देंगे, सम। तो 3 पार्टिकल में कितने रिलेशन थे, 1 2 3, तो 4 में कैसे निकलेगा, तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले जरा ध्यान दीजिए, 4 पार्टिकल के लिए कितने रिलेशन बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें कितने रिलेशन बने, 6, तो 6 पोटेंशियल एनर्जी होंगी। देखिए सबसे पहले किसके लिए, 1 और 2 के लिए, फिर 2 और 3 के लिए, फिर 3 और 4 के लिए, फिर 4 और 1 के लिए, प्लस 1 और 3 के लिए, और उसके बाद 2 और 4 के लिए। तो 6 रिलेशन बने, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 पोटेंशियल होंगी, एनर्जी होंगी, उन सबका सम क्या आएगा, पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो 1 और 2 के बीच में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मान लीजिए ये A लोकेशन, ये B लोकेशन, ये C और ये D। तो 1 और 2 के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगी, K Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, AB या R1 कह लो, कुछ भी कह लो, प्लस 2 और 3 के बीच में कैसे निकलेगी, K Q2 Q3 अपॉन BC, K Q3 Q4 अपॉन CD। मेरे ख्याल से ये आपने कर लिया होगा। प्लस K Q4 Q1 1 और ये हो जाएगा AD, प्लस K Q1 Q3, तो Q1 और Q3 के बीच की डिस्टेंस क्या है, AC, प्लस K Q2 Q4 अपॉन Q2 और Q4 के बीच की डिस्टेंस क्या है, BD। तो इस तरह से ये आपकी पूरे सिस्टम की क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो इससे ज़्यादा का न्यूमेरिकल आपको बस 2 पार्टिकल 3 पार्टिकल 4 पार्टिकल, 2 में एक रिलेशन, 3 में
3 सिस्टम में 3 रिलेशन और 4 में 6 रिलेशन, और ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, ओके, वी हैव अ न्यूमेरिकल। इन दिस न्यूमेरिकल हमसे पूछा गया है फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू अरेंज 3-point charge on the vertices of an equilateral triangle ABC of side 10 cm। हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC और जिसकी सभी साइड कितनी है, ऑल साइड आर 10 सेंटीमीटर, और इस ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस ABC पर वी हैव सम सर्टेन चार्जेस, और हमसे पूछा गया है इन चार्जेस को ABC पर रखने के लिए मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा। तो इसने एक्चुअली सिस्टम ने इस न्यूमेरिकल में सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पूछी है। अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन याद हो, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? द अमाउंट ऑफ वर्क टू अरेंज अ सिस्टम, किसी भी सिस्टम को बनाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है। तो सॉल्व वर्क डन to arrange a system is equal to potential energy of system। किसी भी सिस्टम को बनाने के लिए हमें जो वर्क करना पड़ता है वही वर्क उस सिस्टम की क्या कहलाता है, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है 2 सिस्टम चार्ज के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए। तो ये हमारा कैसा सिस्टम है, 3 सिस्टम। तो ज़रा ध्यान दीजिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम कैसे निकलेगा। तो इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू, तो सबसे पहले 3 सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी किसकी, ए और बी की, प्लस पोटेंशियल एनर्जी किसकी, बी और सी की, प्लस पोटेंशियल एनर्जी किसकी, सी और ए की। 3 चार्ज सिस्टम के लिए यही फॉर्मूला था, 3 रिलेशन बनेंगे तो 3 पोटेंशियल एनर्जी आएंगी, इज इक्वल टू। ओके, ए और बी की पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बी, तो क्या जाएगा, चार्ज वो के इंटू Q1 इंटू Q2, दोनों चार्ज की कर दो मल्टीप्लाई, तो 6 माइक्रो यानी 10 की पावर -6, दूसरा भी चार्ज क्या है 6 माइक्रो यानी 10 की पावर -6 अपॉन उनके बीच का डिस्टेंस। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर, तो -2 से मल्टीप्लाई करके क्या हो गया, मीटर। चलिए, प्लस अब निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी बी और सी के बीच। तो बी और सी के बीच पोटेंशियल एनर्जी वही के, दोनों चार्ज की मल्टीप्लाई 6 इंटू 10 की पावर -6 इंटू -6 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 10 इंटू 10 की पावर प्लस, अब सी और सी ए की पोटेंशियल एनर्जी, तो के दोनों चार्ज -6 माइक्रो है तो 10 की पावर -6 और 6 माइक्रो, तो 6 इंटू 10 की पावर -6, 10 इंटू 10 की पावर -2। तो इसमें ध्यान रखिए चार्ज अगर प्लस है तो प्लस साइन लेंगे, माइनस है तो माइनस साइन लेंगे। तो लेट्स सी, अगर आप ध्यान दें यही क्वांटिटी प्लस में है और यही क्वांटिटी क्या है, माइनस में। जरा ध्यान दीजिए, सारे डाटा सेम है लेकिन ये पूरा आंसर प्लस में आएगा और यही पूरा आंसर क्या आएगा, माइनस में। तो बेटा ये वैल्यू इस वैल्यू से क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट, केवल ये वैल्यू बचेगी। तो देखिए के कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10 की, चलिए पहले मैं ऐसे कर देता हूँ, के 6 और 6 बाहर माइनस भी आएगा ये वाला, तो माइनस के 36 इंटू -6 कितना हो जाएगा, माइनस का 12 और ऊपर माइनस का 12 है, नीचे माइनस का 1 और वो ऊपर जाएगा तो माइनस का 11 बचेगा। ये वाले टर्म इस वाले टर्म से, दिस टर्म कैंसिल आउट बाय दिस टर्म, ये टर्म फर्स्ट और सेकंड कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि वैल्यू दोनों की सेम आएगी, ये प्लस में आएगी माइनस में, केवल ये बचेगा।
ओके, इज इक्वल टू के की वैल्यू मैं रखूं 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 36 इंटू 10 की पावर -11 इज इक्वल टू, तो देख लीजिए -36 के 9 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा, 36 के 9 से मल्टीप्लाई करें तो 9 की 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 324, और ये प्लस का 9 है, ये माइनस का 11 है, तो माइनस का 2, तो वो एडजस्ट करके यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा माइनस का 3.24। और चूंकि आप एनर्जी निकाल रहे हैं तो जूल, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो समझ लीजिए 3 पार्टिकल का सिस्टम है, ट्राइंगल है, तो 1 रिलेशन, 2 रिलेशन, 3 रिलेशन, ये बातें हम पहले ही कर चुके हैं। तो 3 पोटेंशियल एनर्जी आएंगी, पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी प्लस इसकी पोटेंशियल एनर्जी प्लस इसकी पोटेंशियल एनर्जी। फिर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, आपके Q1 Q2 अपॉन R, फर्स्ट और सेकंड टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, थर्ड बचेगा, थर्ड को सॉल्व करके माइनस का 3.24। तो ये है पोटेंशियल एनर्जी और यही क्या है, वर्क। तो CBSE 2011 में क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट, we have a solved example 2.4 of NCERT. In this numerical we have the arrangement of 4 charges on the vertices of a square of side D. तो हमसे पूछा गया है फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट दिस अरेंजमेंट, यानी इस अरेंजमेंट को बनाने के लिए आपको कितना काम करना पड़ेगा। तो आपको अच्छी तरह से पता, आपको याद हो गया होगा किसी भी अरेंजमेंट को बनाने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ता है, जितनी उस सिस्टम की क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो इसने एक तरह से आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछी है। तो सॉल्व पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, तो इस सिस्टम की जो, इस पूरे सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वही इस सिस्टम को बनाने का वर्क होगा। तो हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते तो वही वर्क होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 4 चार्ज का सिस्टम है, तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, जितने रिलेशन होंगे। तो देखिए एक रिलेशन क्या होगा, AB, एक BC, एक CD, एक BA, और एक होगा CA, और एक होगा BD। तो 6 रिलेशन होंगे इसमें, तो 6 ही पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी AB के लिए, पोटेंशियल एनर्जी BC के लिए, पोटेंशियल एनर्जी CD के लिए, पोटेंशियल एनर्जी BA के लिए, प्लस पोटेंशियल एनर्जी AC के लिए, प्लस पोटेंशियल एनर्जी BD के लिए, BD के लिए। तो वी हैव द 6 रिलेशन 1 2 3 4 5 6, तो 6 पोटेंशियल एनर्जी होंगी। चलिए निकाल लीजिए पोटेंशियल एनर्जी AB के लिए। तो क्या फॉर्मूला बताया था, K बोथ द चार्ज, दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई। तो देखिए बेटा एक चार्ज Q है, एक चार्ज क्या है, -Q, तो क्या आ जाएगा, -Q का स्क्वायर आ जाएगा, समझ में आ गया, Q इंटू -Q। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ AB, K चार्ज ऑफ A मल्टीप्लाई चार्ज ऑफ B। A का चार्ज क्या है, +Q, B का चार्ज क्या है, -Q, तो मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, -Q², दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, D, प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ BC, K, B का चार्ज मल्टीप्लाई C का चार्ज, तो क्या आ जाएगा, -Q², -Q इंटू +Q अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस D। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ CD, तो K दोनों चार्जेस की मल्टीप्लाई -Q² अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस, प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ DA, K -Q² अपॉन D, समझ में आ गया होगा, दोनों चार्ज की मल्टीप्लाई, प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ AC, K +Q, तो क्या आएगा, Q² अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, AC, और जब आप इस AC को पाइथागोरस से सॉल्व करेंगे तो वो आएगा D√2, इतना आप कर सकते हैं, D और D, तो पाइथागोरस से कितना आएगा, D√2 आएगा, प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ BD, तो
के दोनों चार्ज की मल्टीप्लाई माइनस क्यू मल्टीप्लाई माइनस क्यू क्या आएगा क्यू स्क्वायर और दोनों के बीच की डिस्टेंस बी डी तो पाइथागोरस से d√2। तो ये हमने इसमें 6 रिलेशन बने, सबकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली है। तो अगर आप देखें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेम है तो ये हो जाएगा 4k क्यू स्क्वायर अपॉन डी। आप कहेंगे सर माइनस कहाँ गया, माइनस हमने बाहर ले लिया। चलिए फिफ्थ और सिक्स्थ बिल्कुल एक जैसे हैं तो इनको ऐड कर लीजिए 2k क्यू स्क्वायर अपॉन d√2। ठीक है, चलिए इज इक्वल टू दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में से एक तो कॉमन आ रहा है k क्यू स्क्वायर अपॉन d कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा माइनस का 4 बचेगा और 2 अपॉन माइनस का 4 बचेगा प्लस 2 अपॉन √2। तो ये जो नीचे वाला √2 है ये ऊपर वाले √2 को क्या बना देगा √2 बना देगा। और अगर मैं इस माइनस को बाहर ले आता हूँ, इस माइनस को अगर मैं बाहर लेके आ जाता हूँ ये तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो हमसे क्या पूछा गया था, वर्क पूछा गया था इस पूरे सिस्टम को बनाने के लिए। तो इस पूरे सिस्टम को बनाने के लिए जो वर्क है वो क्या होगा, पूरे सिस्टम की एनर्जी। वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम और पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या है ये है। तो इस पूरे सिस्टम को बनाने के लिए हमें इतना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज योर आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। तो इसमें इस क्वेश्चन में एक सेकंड पार्ट और है वो भी हम करेंगे। इन द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि इस स्क्वायर का एक सेंटर है E और इस सेंटर पे एक चार्ज लेकर आते हैं Q0। देखिए इस स्क्वायर का एक सेंटर है E और सेंटर पे एक चार्ज लेकर आते हैं Q0। तो हमसे कहा गया है इस चार्ज को E पर रखने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। तो जरा ध्यान दीजिए पार्ट ए और पार्ट बी में क्या फर्क है। पार्ट ए में हमसे वर्क पूछा गया था पूरे सिस्टम का, लेकिन यहाँ हमसे वर्क पूछा गया है केवल एक चार्ज का। तो बच्चों एक बात याद रखनी है, अगर पूरे सिस्टम का वर्क पूछा जाए चाहे उसमें 3 चार्ज हो 4 हो 5 हो तो वो तो आपको आ गया होगा, लेकिन जब भी वर्क पूछा जाए किसी भी एक चार्ज का तो उसके लिए आपको क्या फॉर्मूला करना है जरा समझ लीजिए। वर्क डन फॉर सिंगल चार्ज is equal to charge work done for single charge at a location is equal to charge into potential at that location। देख लीजिए बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आपको एक चार्ज का वर्क निकालना है किसी भी लोकेशन में रखने के लिए तो क्या करेंगे, वो चार्ज मल्टीप्लाई उस लोकेशन पे पोटेंशियल। तो जरा ध्यान दीजिए वर्क फॉर चार्ज Q0 एट लोकेशन E। सवाल वाले ने कहा है चार्ज Q0 को लोकेशन E पे रखना है, कितना वर्क करना पड़ेगा। तो चार्ज कितना है Q0 इनटू क्या निकालने पोटेंशियल एट दैट लोकेशन। तो E पर क्या निकालने पोटेंशियल एट E। अब देखिए E पर कितना पोटेंशियल होगा, तो ये तो आपको मालूम है किसी भी लोकेशन पर कितने पोटेंशियल होते हैं जितने उसके चारों तरफ चार्ज होते हैं। तो E के चारों तरफ कितने चार्ज हैं A B C D। ओके, तो इन सभी 4 चार्जेस का E पर क्या निकालने पोटेंशियल। तो इसका पोटेंशियल इधर, इसका पोटेंशियल इधर, इसका पोटेंशियल इधर, इसका पोटेंशियल इधर। तो देखिए Q0 इनटू, तो देखिए कैसे निकलेगा। सबसे पहले
ए का पोटेंशियल निकालिए ई पर, तो क्या फॉर्मूला है, के इंटू चार्ज अपॉन डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितनी है, ए ई प्लस बी का पोटेंशियल निकालिए ई पर, तो के माइनस क्यू अपॉन बीई प्लस सी का पोटेंशियल निकालिए ई पर, के क्यू अपॉन सीई, इसका पोटेंशियल निकालिए डी का ई पर, के माइनस क्यू अपॉन डीई। ओके बेटा, अब अगर आप गौर करें, जो डिस्टेंस ए की ई से होगी, बी की ई से होगी, सी की ई से होगी, डी, ये सब आपस में बराबर होंगे। मालूम है कितना हो सकते हैं, अभी आपने थोड़ी देर पहले ए सी कितना निकाला था, डी रूट टू, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, डी अपॉन रूट टू, डी अपॉन रूट टू, डी अपॉन रूट टू, डी अपॉन रूट टू। तो कहने का मतलब ये सारी डिस्टेंस आपस में क्या है, सेम है। डी अपॉन रूट टू, डी अपॉन रूट टू, डी अपॉन रूट टू, डी अपॉन रूट टू। और गौर करेंगे तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी टोटल पोटेंशियल आएगा 0, तो यानी आंसर क्या आएगा, 0। तो Q नॉट को E पर रखने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, 0। तो बेटा इस न्यूमेरिकल में दो बातें आपको सीखने की मिली। अगर हमें वर्क निकालना है पूरे सिस्टम का तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, और वर्क अगर हमें निकालना है किसी सिंगल चार्ज का तो क्या फॉर्मूला लगेगा। वर्क डन फॉर सिंगल चार्ज एट अ लोकेशन इज इक्वल टू चार्ज एट मल्टीप्लाई पोटेंशियल एट दैट लोकेशन। और उस लोकेशन पे पोटेंशियल कैसे निकलेगा, उसके चारों तरफ जितने भी चार्ज। तो वेरी इंपॉर्टेंट।